So we will commence a new topic that would be Auth2. तो अभी तक हमने JWT देखा, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखा, उसके बाद JWT देखा, एंड नाउ वी आर सेइंग OAuth2, राइट। OAuth2 में बेसिकली हमें साइन अप करने की ज़रूरत नहीं होती है हमारे यूज़र को। हमारा यूज़र पहले से ही गूगल या गिटहब या फेसबुक यूज़र रहता है, तो उससे बस एक कंसेंट देना होता है, दैट आई गिव कंसेंट टू शेयर माई यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल। और फिर जो गूगल हमें रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है स्टेट एंड कोड, और फिर उससे हम उस यूज़र को फेच करते हैं। और जब हमारे पास यूज़र आ जाता है तो देन वी नो JWT.service create एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन हम यूज़र डालते हैं, और वो हमें एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दे देता है। और जब हमारे पास टोकन है तो वी हैव एवरीथिंग, और फिर हम किसी भी सिक्योर्ड API एंड पॉइंट को हिट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। तो सो वी क्विकली सी द होल फ्लो फर्स्ट, डिज़ाइन देख लेते हैं, एंड देन वी जंप इन टू द कोड। ओके, सो दिस इज द इमेज। ओके, तो होता क्या है, वी विल गो टू द गूगल क्लाउड, और वहाँ पे हम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट रखेंगे, जिससे हम क्लाइंट जो हमारा ऑथराइजेशन सर्वर है हम उसको रीच कर सकें, हमारा सर्वर बैकएंड सर्वर उसको रीच कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गूगल बटन आपने देखा होगा ना, राइट, यहाँ पे अभी अभी ये जो गूगल बटन है, ये जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखोगे इस चीज़ को, व्हेन आई एम होवरिंग ओवर गूगल, तो वो बता रहा है लोकल होस्ट 9000, इसमें मेरा 9000 पे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, OAuth2 ऑथराइजेशन गूगल। ओके, तो ये देखो, OAuth2 ऑथराइजेशन गूगल, ठीक है। तो ये OAuth2 ऑथराइजेशन गूगल को कॉल करता है हमारे बैकएंड सर्वर पे, और सर्वर पे हमारा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट रहता है। कैसे जनरेट करते हैं क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट गूगल क्लाउड से, ठीक है, कंसर्न क्लाउड से, वो मैं बता दूंगा आपको, क्लाउड कंसोल से। तो और कैसे हम इसको हमारे सर्वर में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। तो हमारे सर्वर के पास क्लाइंट आईडी और सीक्रेट रहता है जैसे हम गूगल बटन को हिट करते हैं, तो सर्वर हमारा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट से कनेक्ट कर जाता है ऑथराइजेशन सर्वर, गूगल ऑथराइजेशन सर्वर से। गूगल ऑथराइजेशन सर्वर इसको रीडायरेक्ट करता है एक थर्ड पार्टी लॉगिन पेज पे, वो पेज भी मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है। वो कंसेंट पेज होता है, आपने देखा ही होगा कई बार, जब भी आप गूगल ऑथराइजेशन करते हो, कंटिन्यू विद गूगल करते हो, कहीं पे भी लॉगिन कर रहे हो तो जब, तब वो कंसेंट स्क्रीन आती है, तो वहाँ पे आप कंसेंट और क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और जैसे आप प्रोवाइड करते हो ऑथराइजेशन सर्वर को अपना कंसेंट, तब वो रीडायरेक्ट करता है कहाँ पे, यहाँ पे OAuth2 कोड गूगल स्टेट और कोड। तो वो स्टेट और कोड जो कि ऑथ कोड होता है, ये प्रोवाइड करता है आपके बैकएंड सर्वर को, ठीक है। तो और जो ये यूआरएल है, ये भी आप, मैं बताऊंगा ये कहाँ डालती है, ये रीडायरेक्ट यूआरएल है, ये तब डलती है जब आप क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट बना रहे होते हो आपके क्लाउड कंसोल पे, तब आप ये यूआरआई देते हो, और ये यूआरआई हमारा बैकएंड सर्वर मैनेज करता है, ठीक है। तो इस यूआरआई पे ही, रीडायरेक्ट यूआरआई पे आपको आपका स्टेट और ऑथ कोड मिलता है। तो हमें ऑथराइजेशन सर्वर हमें ये देता है, स्टेट और ऑथराइजेशन कोड। अब ये ऑथ कोड को, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारा बैकएंड सर्वर, मतलब हमारा बैकएंड सर्वर इस ऑथ कोड को वैलिडेट करता है, ठीक है, स्टेट और ऑथ कोड को, और एक्सेस टोकन क्रिएट करता है, ठीक है। वैलिडेट कैसे करता है, इस ऑथ कोड से ये इस यूजर को निकाल लेता है, ठीक है, इस यूजर को निकाल लेता है, और JWT सर्विस डॉट क्रिएट एक्सेस टोकन, और इस यूजर को उसमें पैरामीटर डालता है, तो हमारा एक्सेस टोकन बन के आ जाता है, ठीक है। और इस एक्सेस टोकन को क्या होता है, हम हमारे फिल्टर में, सिक्योरिटी फिल्टर में जो हम बीन बना रहे हैं, वहाँ पे एक सक्सेस हैंडलर भी डालता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो ये सक्सेस हैंडलर ट्रिगर होता है, ठीक है। और सक्सेस हैंडलर के अंदर ही हम, सक्सेस हैंडलर अलग से कोड करता है, सक्सेस हैंडलर के अंदर ही हम ये पूरा काम भी करते हैं, क्या कि ऑथ कोड को वैलिडेट किया, ऑथ कोड से यूजर निकाला, और एक्सेस टोकन और एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, ये दोनों चीज़ हम बनाते हैं सक्सेस हैंडलर के अंदर ही, और एक रीडायरेक्ट यूआरएल भी सक्सेस हैंडलर के अंदर ही देता है, और रीडायरेक्ट यूआरएल पे हम अपना एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन उस यूआरएल पे हम दे देते हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो है जो हम देखेंगे अब। और एक चीज़ यहाँ का जो फ्लो है ना, ये जब हमें स्टेट और
ऑथ कोड मिल गया, तो हमारा बैकएंड सर्वर ना इस ऑथ कोड को यूज करता है एक टोकन लेने के लिए, ठीक है। इस टोकन को आप यूजर समझ सकते हो कि वो रिक्वेस्ट यूजर करता है। होता क्या है, जैसे हमें ये ऑथ कोड मिलता है ना, तो हम उस ऑथ कोड को कन्वर्ट करते हैं डिफॉल्ट ऑथ यूजर में, ठीक है। तो वही चीज ये दिखाई हुई है हमने, ठीक है। तो डिफॉल्ट ऑथ यूजर ही है ये एक्सेस टोकन। एक तरीके से डिफॉल्ट ऑथ यूजर यहाँ से निकालते हैं और फिर सक्सेस हैंडलर में हम उस यूजर से एटी और आरटी बनाते हैं, जो कि रिडायरेक्ट होता है एक यूआरआई पे, जो सक्सेस हैंडलर के अंदर ही हम बनाएंगे, ठीक है। ये फ्लो है। अब पूरा समझ में नहीं आया होगा, दैट इज फाइन। हम जब कोड देखेंगे तो एवरीथिंग वुड बी crystal clear. Okay, so let's swiftly jump to our code. So as we jump to the code, you will see in the pom.xml we have to add just one dependency, that is auth to client, ठीक है। और आप देखोगे इसमें हमने वर्जन नहीं दिया, क्योंकि ये स्प्रिंग बूट पेरेंट जो डिपेंडेंसी हमारी होती है, इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसीज होती है, उसके अंदर वर्जन मेंटेन्ड है इसका। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगर होती है वैसे, ठीक है। ये हमारे क्लास पाथ में होती है, ऑटो कॉन्फ़िग डॉट इम्पोर्ट्स में ये होती है। तो अगेन प्रॉपर्टीज चेक करके और क्लास चेक करके, कंडीशनल प्रॉपर्टी चेक करके आईओसी को पॉपुलेट करता है हमारा स्प्रिंग जैसे ही रन करता है, तो हमारी बीन्स बन जाती है, ठीक है। ऑथ टू के लिए जो भी हमें नीडेड है, तो ये डिपेंडेंसी ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे हम इसे ऐड करते हैं, तो वो जार में जो हमारा मेवन है, वो मेवन रिपोजिटरी से इसको जार में हमारी क्लास पाथ में डाल देता है, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद जब भी स्प्रिंग एप्लीकेशन चलती है तो वो आईओसी कंटेनर में बीन्स आ जाती है। नाउ कमिंग बैक टू द कोड, नाउ हमने डिपेंडेंसी डाल दी है। अब हमें चाहिए क्या, हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि हमारा बैकएंड सर्वर को क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट चाहिए ऑथराइजेशन सर्वर तक पहुंचने के लिए। तो मुझे सबसे पहले तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए ना, मुझे जाना पड़ता है मेरे गूगल क्लाउड कंसोल पे, है ना। आप बस गूगल करेंगे गूगल क्लाउड कंसोल और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आपको क्या करना होता है ना, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। आप देखोगे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके पास ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और क्रिएट करेंगे, ठीक है। बहुत आराम से चीज़ें हो जाएगी। आप उसको चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, जो सारी प्रोसेस होती है, कुछ नहीं करना है। जीपीटी पे आपको बोलना है कि आप गूगल कर सकते हैं कि मुझे क्लाइंट आईडी और सीक्रेट चाहिए गूगल पे अपना प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको वो सब स्टेप बता देगा। उसके बाद मेनली आपको क्या करना होता है ना, आपको क्रेडेंशियल्स प्रिपेयर करने होते हैं अपने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एपीआई एंड सर्विसेज में जाके क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे आप, ठीक है। लोड, और यहाँ पे आप क्रिएट क्रेडेंशियल करेंगे। आप देखोगे कि मेरा क्रेडेंशियल बने हुआ है, मैंने बनाया था। आप क्रिएट क्रेडेंशियल करेंगे और ऑथ क्लाइंट आईडी पे करेंगे, ऑथ। इसमें वेब एप्लीकेशन पे आप वेब एप्लीकेशन चूज करेंगे और यहाँ पे मेनली आपकी यूआरआईज आती है, जो आप यूआरआई डालेंगे यहाँ पे। तो ये मैं दिखा देता हूँ आप यहाँ क्या डालेंगे, ठीक है। तो आई विल गो बैक टू माई प्रोजेक्ट, just a minute, my project and web client security it was, तो उस URI में आप ये डालते हो क्या, अपना लोकल होस्ट पोर्ट डाल दोगे या तो आप ये डाल दोगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको कंसेंट स्क्रीन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप गूगल जो बटन है जो आप हिट करते हो, तो बैकएंड सर्वर कनेक्ट करता है ऑथ सर्वर से, तो वो इस पे रिडायरेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कंसेंट स्क्रीन मिलती है गूगल की, ठीक है। जब आप कंसेंट दे देते हो, हर पूरा क्रेडेंशियल आपका डाल देते हो, तो जो स्टेट और ऑथ कोड है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाता है यहाँ पे। और ये यूआरआई हमारा बैकएंड सर्वर मैनेज करता है, तो वो यहीं पे जाता है, ठीक है। तो ये आप ऐड करके सेव करते हो, और उसका जैसे आप सेव करते हो आपको एक क्लाइंट आईडी और आपको क्लाइंट सीक्रेट मिल जाता है, ठीक है। और ये क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी हमारे सर्वर को पता होना चाहिए, जब भी तो हमारा बैकएंड सर्वर कनेक्ट कर पाएगा ऑथराइजेशन सर्वर से, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये है गूगल की बटन। जैसे आप सर्वर इसे आप हिट करते हो, तो वो सर्वर को बोलता है कि आप कनेक्ट कर दो ऑथराइजेशन सर्वर के साथ। तो वो कनेक्ट करता है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट से, और तब हमारा जो ऑथराइजेशन सर्वर है वो कंसेंट स्क्रीन थ्रो करेगा। कौन सी यूआरआई पे, इस यूआरआई पे। उस पर आप अपना क्रेडेंशियल्स दोगे, और जैसे आप क्रेडेंशियल्स दोगे तो फिर आपको ऑथ सर्वर आपको रीडायरेक्ट करेगा इस यूआरआई पे, और ये यूआरआई यही यूआरआई है, ठीक है। और ये यूआरआई बैकएंड की है। तो
ये बैकएंड पे इसके साथ आपको भेजेगा, स्टेट और ऑथ कोड के साथ, ठीक है। तो और ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मेरे सर्वर को पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज आप 2-3 बना सकते हो, एप्लीकेशन YAML भी आप कितनी बना सकते हो। एप्लीकेशन YAML हमने बनाई है, क्यों बनाई है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। नहीं तो मुझे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में लिखना पड़ता है स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट auth2 डॉट क्लाइंट, ऐसे लिखना पड़ता, और फिर हर बार गूगल के बाद जब मैं वो गिटहब करना पड़ता है तो मुझे फिर से ये पूरी लाइन्स लिखनी पड़ती। तो ये स्ट्रक्चर्ड होता है इसलिए। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी auth2 क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले गूगल का हमने बनाया, तो उसमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमने डाला, और ये हमें मिला कहाँ से, ये हमें मिला है गूगल क्लाउड कंसोल से, ठीक है। तो ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमें मिला है, ठीक है, usercontent.com। तो ये हमें यहाँ से मिला है usercontent.com 461746, ठीक है, 461746। तो ये वही क्लाइंट आईडी है, मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको। और ये JOH क्लाइंट सीक्रेट है, ये JOH, ठीक है, आप कॉपी करके आप डाल सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए, किसी और को पता नहीं होनी चाहिए, तभी ऑथराइजेशन सर्वर पे कनेक्ट करें। तो ये हमारे सर्वर पे है, ठीक है, तो ये हमारे बैकएंड सर्वर पे है। तो अगेन अब ये जा सकता है हमारे ऑथराइजेशन सर्वर को, और ऑथराइजेशन रिडायरेक्ट करेगा, स्टेट और कोड देगा इस URL पे, ठीक है, इस URL पे। तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑथराइजेशन सर्वर है, ऑथराइजेशन सर्वर जो है, ठीक है, वो जब रिडायरेक्ट करेगा थर्ड पार्टी लॉगिन क्रेडेंशियल कंसेंट के लिए, तो वो कौन सी URI पे करेगा, हमने यहाँ पे वो URI दी थी, ये हमारा गूगल कंसोल, यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो मैं अगर वो हिट करता हूँ, ठीक है, लोकल होस्ट, ये देखो, तो वो लोकल होस्ट लॉगिन या ये, ठीक है, दोनों URI दी थी ना, तो वो सीधे यहीं पे हिट करा उसने, आप देखोगे लोकल होस्ट मैंने सिर्फ लिखा है, ये लिखा, तो वो सीधे आपको यहाँ पे हिट करेगा, जस्ट राइट। तो यहाँ आ जाएगा अपने आप, और ये दिख रहा है गूगल बटन, ठीक है, गूगल बटन कुछ नहीं है, गूगल बटन यही है, ठीक है, auth2 ऑथराइजेशन गूगल, ठीक है, auth2 आप देखोगे इधर, यहाँ पे auth, जो मैं होवर कर रहा हूँ auth2 ऑथराइजेशन गूगल, तो मैं इस पर हिट करूँगा तो मुझे कंसेंट स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरी कंसेंट स्क्रीन, तो आप देखोगे स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐप, ये सब मैंने वहीं पे दिया हुआ है मेरे गूगल क्लाउड कंसोल पे, ये ऐप का नाम, और ये मैं ये यूज़र भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। जब आप सेटअप करोगे ना क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट के लिए, तो ये सब आप वहाँ पे देते हो, टेस्ट यूज़र वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने कंटिन्यू करा, और एक चीज़ और इससे पहले, ठीक है, इस स्क्रीन के जस्ट पहले जो चीज़ आई थी यहाँ पे कि हम आपका ईमेल आईडी और ये सब दे रहे हैं, तो आप कंसेंट दे रहे हो क्या, तो मैंने ओके किया था, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास एक्सेस टोकन आ गया बन के, क्यों कि मेरे कोड में मैंने ऐसे कर रखा है, ठीक है। तो मतलब मैं सीधे यहाँ से इधर आ गया हूँ, मेरा जनरेट हो गया एक्सेस टोकन, ठीक है। और एक्सेस टोकन की URI आप देख सकते हो अलग है, ठीक है। तो ये वही रिडायरेक्ट URI है जो हम ऑथ ये सक्सेस हैंडलर में देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें स्किप हो गई है क्योंकि मेरा कोड काम कर रहा है पीछे से, तो वो स्किप क्या हुई है, ये चीज़ तो आ गई थी, ठीक है, कंसेंट स्क्रीन बन के आ गई थी मेरे URI पे, उसके बाद ये चीज़ नहीं आ पाई थी, राइट, ये चीज़, तो ये वाली जो मेरी URI है ये आपको नहीं दिख पाई थी, ठीक है। तो ये बैकएंड पे चल रहा है काम, ठीक है। तो इस URI पे मेरा स्टेट और ऑथ कोड आता है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं वो अब मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और इसका जो भी कुछ हम करते हैं ना, जो भी हमें ऑथराइजेशन सर्वर स्टेट और ऑथ कोड देता है, ठीक है, तो और इस स्टेट और ऑथ कोड का हम जो भी करते हैं ना, ये हम करते हैं हमारे सक्सेस हैंडलर में ही। तो हमें सक्सेस हैंडलर बनाना पड़ेगा पहले, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो सक्सेस हैंडलर पे चलते हैं जल्दी से, तो यू कैन सी हैंडलर मैंने बनाया, उसके अंदर सक्सेस हैंडलर है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कोड है, ये मैंने कोड कैसे किया वो मैं बताता हूँ। तो जब भी हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड आर्क्स तो डाल ही देते हैं, और इसका कहीं ना कहीं अभी अभी मैंने कंपोनेंट नहीं डाला है, ठीक है, जब मैं कोड करूँ, पर इसको कहीं ना कहीं मुझे इंजेक्ट करना होगा, इसलिए मैंने बाद में इसमें कंपोनेंट डाला, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड आर्क्स डाला, मुझे पता है डिपेंडेंसी चाहिए पड़ेगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे पता है, मैंने फ्लो चार्ट में देखा है कि हैंडलर के अंदर ही मैं टोकन बना रहा हूँ, और टोकन मुझे पता है JWT सर्विस से ही बनता है, आई नो। और मुझे ये भी पता है कि मैंने फ्लो चार्ट में देखा कि जब ऑथ कोड और स्टेट आता है, हम उससे ही यूज़र निकालते हैं, और उस यूज़र से ठीक है, हम यूज़र निकालेंगे, और उस यूज़र से मैं अपना यूज़र निकालूंगा, तो वो यूज़र रिपोजिटरी से निकालूंगा, या फिर उस यूज़र को, अगर मान के चलो कि मैंने
कंसेंट स्क्रीन पर हर कंसेंट दी, पर हो सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट में या मेरी वेबसाइट पे अभी तक वो यूज़र साइंड अप नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उस यूज़र को अपने डीबी में भी डालूंगा, तो उसके लिए मुझे यूज़र रिपोजिटरी चाहिए रहेगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये ऑथ टू सक्सेस हैंडलर, इसका मैं नाम कुछ भी रख सकता है। ठीक है, मैंने यही रखा। ये एक्सटेंड करता है सिंपल यूआरएल ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर को। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, यूआरएल ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर को ये एक्सटेंड करता है और हम सिर्फ एक मेथड को ओवरराइड करेंगे, उसका नाम होगा ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस। ये सारे नाम याद रखना, इंटरव्यूज में काम आएंगे। आप सक्सेस हैंडलर बनाओगे, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि जो भी ऑथराइजेशन सर्वर हमें टोकन देगा, ठीक है, ऑथ कोड देगा, स्टेट और ऑथ कोड, उसका हमें कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए हम सक्सेस हैंडलर बनाएंगे। लेकिन वो सक्सेस हैंडलर कुछ भी हैंडलर नहीं हो सकता ना, वो एक्सटेंड तो करेगा पहले से ही ओ टी बी आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ है क्या, ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर एक पहले से बना हुआ है, जो हमने डिपेंडेंसी डाली है उसके अंदर ये सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये मेथड को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, इसमें ये रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और ऑथेंटिकेशन ये दे रहा है, और ये ऑथेंटिकेशन ही वो ऑथेंटिकेशन टोकन है भाई साहब, एक तरीके से आप भी समझ सकते हो, जो हमें ऑथराइजेशन सर्वर दे रहा है। जो आप ये देख रहे हो ना, ये दे रहा है। ठीक है, ऑथ कोड के अंदर ही आ रहा है। आप देख सक रहे हो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ठीक है, पर आप देख रहे हो ऑथेंटिकेशन टोकन, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट पूरा पूरा हमारे पास आ रहा है इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑथेंटिकेशन टोकन है मेरे पास आया, ऑब्जेक्ट आया है, ऑथराइजेशन सर्वर ने मुझे दिया है बना के ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ऑथराइजेशन सर्वर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले कब आता था। वो डायग्राम है अभी नहीं है, अरे यार फिर खोलना पड़ेगा जस्ट हमने, ये डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि जब भी हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर से जाते थे, यूज़र डिटेल सर्वर से फैच होता था यूज़र, पूरा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चलता था, जब जाके मुझे ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मिलता था। ठीक है, तो अभी मुझे डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मिल गया है, समझ रहे हो आप, लॉगिन करने पे, कंसेंट देने पे गूगल को मेरे को डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मिल गया। मुझे इसको ऑथेंटिकेट मैनेजर से ऑथेंटिकेट करना ही नहीं पड़ा, यूज़र डिटेल सर्विस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, समझ रहे हो, मुझे सीधा ऑथेंटिकेटेड यूज़र मिला है। तो इस ऑथेंटिकेटेड यूज़र को मुझे बस एक दो चीज़ें करनी है, मैं इसको ऑथ टू ऑथेंटिकेशन टोकन बनाऊंगा। ठीक है, इसको टाइप कास्ट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ऑथ टू ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ऑथ टू ऑथेंटिकेशन टोकन एक इंटरफेस होता है जिसे इम्प्लीमेंट करता है ये डिफॉल्ट ऑथ टू यूज़र, तो मैं इसमें भी इसको टाइप कास्ट करूंगा। दो बार टाइप कास्ट होता है, जो हमें ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेट होकर मिला है गूगल से, वो दो बार टाइपकास्ट होता है। पहले तो ऑथ टू ऑथेंटिकेशन टोकन बनेगा और फिर वो डिफॉल्ट ऑथ टू यूज़र बनेगा। तो ये यूज़र मुझे मिल चुका है भाई। ठीक है, अब इस यूज़र के अंदर ना आप देखोगे मैं कुछ भी एट्रीब्यूट उसके अंदर से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने उसके अंदर से एक ईमेल निकाल लिया। ठीक है, होता क्या है, हम जब गूगल पे लॉगिन वगैरह करते हैं तो ईमेल पासवर्ड ही ईमेल ही देते हैं उसको, राइट। मैंने जैसे अंशुल कपाले @ जो भी दिया था, आपने देखा भी था अभी, तो मैंने उसको ईमेल ही दिया था, तो मैं उससे ईमेल ही फेच करूँगा, तो मैंने ईमेल फेच कर लिया। अब यूज़र रिपोजिटरी से मैं इस ईमेल को निकाल लूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास यूज़र होगा तो मेरे पास यूज़र आ जाएगा। अगर ये यूज़र मेरा रिपोजिटरी में, मतलब मेरे पास परसिस्टेड नहीं है, मेरे डीबी में नहीं है और नल है, तो मैं क्या करूँगा, इस यूज़र को बिल्ड करूँगा और बिल्डर में मैं ईमेल डालूंगा। पासवर्ड यहाँ पे नहीं डलेगा बड़े भाई, क्यों, क्योंकि गूगल पासवर्ड हिडन रखता है, वो आपको पासवर्ड नहीं देगा ये, और ये गूगल का ही ऑब्जेक्ट है, गूगल से ही मिला है हमें। ठीक है, तो पासवर्ड नहीं होगा, सिर्फ ईमेल। हमने हमेशा यूज़र में ईमेल पासवर्ड रखा है, लेकिन इसमें सिर्फ ईमेल मिलेगा और मैंने बिल्ड कर दिया और ये मेरा यूज़र बन गया और ये परसिस्ट हो गया। देखो अब मैंने परसिस्ट कर दिया इस यूज़र को। ठीक है, तो यूज़र अब मेरा डीबी में है। ठीक है, तो यहीं पे मेरा साइन अप भी हो गया, अगर मेरे को यूज़र नहीं मिला मेरे डीबी में तो। ठीक है, तो ये साइन अप हो गया। अब इसके बाद मेरे पास यूज़र है। ठीक है, उस यूज़र का मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगेन मैंने वो चीज़ करी कि यूज़र निकाला। ठीक है, ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि यूज़र हमारे पास है। ठीक है, मैंने यूज़र निकाल लिया फिर से डीबी से, द सेम यूज़र, ठीक है, इस ईमेल का। और इस यूज़र से मैंने क्या करा है, मुझे पता है कि टोकन कैसे बनता है, यूज़र से बनता है, क्योंकि टोकन को पेलोड देना पड़ेगा। हेडर तो डिपेंडेंसी में मिल जाती है, ठीक है, और उसको पेलोड देना पड़ेगा, और इस मेथड के अंदर हमारी सीक्रेट की साइन कर देती है, सिग्नेचर बना देती है, तो मुझे यूज़र प्रोवाइड करना पड़ता है ना। तो मैं यूज़र प्रोवाइड करता हूँ DWT सर्विस के इस मेथड को, तो मुझे एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन दोनों मिल जाता है।
और रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। यहाँ से इस रिस्पॉन्स में मैं क्या ऐड कर दूंगा, कुकी, और उसको HTTP ओनली या सिक्योर सेम साइट कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने बोला था ये एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन हम रीडायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, वो हमारी मर्जी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हम डालते हैं हमारी URI जहाँ पे हमको हमारी टोकन्स चाहिए, ठीक है। वो सक्सेस हैंडलर के अंदर ही हम रीडायरेक्ट ये भी दे सकते हैं हमारी URL। तो उसमें हमने कुछ नहीं करा है, हमारा लोकल होस्ट रखा है और फिर home.html और टोकन हमें देना था वहाँ पे, तो हमने टोकन इक्वल्स टू एक्सेस टोकन वहाँ पे दे दिया, और कुकीज़ में हमारा रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। तो और इसमें कहीं पे भी ना गैप मत रखना, नहीं तो वो एरर दिखा देगा, ठीक है। गैप नहीं रहता URLs में, तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से टोकन पास किया जाता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो इस URI पे हमें अपना एक्सेस टोकन मिल जाएगा, और यही हिट हुई है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यही हिट हुई है, देखो HTML टोकन, और ये हमारा पूरा टोकन है, और ये टोकन ही यहाँ है, ठीक है। और ये पेज मैंने ChatGPT को बोला तो इसने फ्रंट एंड पेज बना दिया है, नॉट अ बिग डील, वो मैं बताऊंगा और अभी, ठीक है। तो अब इस फ्लो में जब आपने देखा क्या कि ऑथ कोड को स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑथ कोड देती है ऑथराइजेशन सर्वर को, वो वैलिडेट करता है और आपको टोकन देता है। ये फ्लो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑथेंटिकेशन जो हमें मिला, ठीक है, तो यही चीज़ जो हमारा सर्वर है वो ये हमें मिला गूगल से, ठीक है। और इसी को हम यही वो ऑथेंटिकेशन टोकन है, ठीक है। तो इसी को हमने सिर्फ टाइप कास्ट किया है, तो यही ऑथेंटिकेशन टोकन की वो बात कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर यूज़र है, जिसको हमने फिर से टाइप कास्ट किया डिफॉल्ट ऑथ यूज़र में, और यहीं से फिर हमने यूज़र निकाला, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और यहाँ से यूज़र निकाल के हमने, अगर वो साइंड अप नहीं है तो पहले साइंड अप करा, और फिर इस यूज़र से हमने टोकन बना लिया, और रिफ्रेश टोकन को कुकी में डाला, और एक्सेस टोकन को हमने एक URL में भेज दिया, ठीक है। और वैसे ये यहाँ पे आप इस यहाँ पे ना ये हिट करते हैं तो आपका बाइट एरर लेबल आता है, पर क्योंकि पेज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन URL पे ही आ जाता है। लेकिन क्योंकि पेज भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने पेज बनाया, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, आप रिसोर्सेज में जाके स्टैटिक पे जाओगे तो यहाँ पे आप एक HTML पेज बना सकते हो, ये ChatGPT से बन जाता है। और इसमें मैंने बोला था कि टोकन दे देना, ठीक है, तो वो टोकन दे देता है, ठीक है, ये टोकन दे देता है वो। तो इस तरीके से हमारा सक्सेसफुल हो जाता है और हमें टोकन मिल जाता है, और फिर ये टोकन उठा के आप कहीं पे भी चले जाओ भाई, ठीक है। ये टोकन 1 मिनट जितना भी हमने JWT सर्विस में रखा है उतने के लिए वैलिड रहेगा, और सेम वही फंक्शन है। इस टोकन को ले जाके आप पोस्टमैन पे हिट करो, ठीक है, फ्रंट एंड पे पोस्टमैन पे हिट करो, यहाँ पे इस टोकन को डालो, ठीक है, क्या हो गया, इस टोकन को आप डालो तो आप एक्सेस कर पाओगे, और एक्सपायर हो गया होगा तो आप रिफ्रेश टोकन का यूज़ करोगे, ठीक है। और रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो गया होगा तो आप फिर से गूगल कंसेंट करो, ठीक, देखो एक्सपायर हो गया, ठीक है, इसीलिए, और कुछ नहीं था भाई, ठीक है। तो अगर अब मैं इसमें लॉग आउट कर दूँ, ठीक है, लोकल लॉग आउट कर दूँ अगर मैं इसको, ठीक है, और फिर गूगल पे जाऊँ, इसमें मेरे को नया बना के दे दिया, इस बार कंसेंट नहीं मांगा उसने क्योंकि ये पहले से है लॉगिन। तो यहाँ पे मैं जाके अब ये वाला टोकन अगर डालता हूँ तो मुझे दे देगा, और कुकी में हमने रिफ्रेश टोकन रखा हुआ है, तो रिफ्रेश टोकन ये हमारा रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। तो सिमिलर वही चीज़ है जो हम हमेशा करते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑथ 2 भी ख़त्म पूरी तरीके से, ठीक है। और अभी नहीं हुआ, 1 मिनट, और क्योंकि एक चीज़ है, फ़िल्टर में मुझे ये डालना पड़ेगा, तो फ़िल्टर में हम ऑथ 2 डालते हैं क्योंकि फ़िल्टर में भी ऑथ 2 लगेगा ना, जैसे हमने JW डाला था वैसे ऑथ 2 भी डालेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कंट्रोलर तक जाने से पहले हमारा कंट्रोलर जाने पर मतलब जब भी हम गेट ऑल पोस्ट कर रहे हैं उससे पहले हमारा ऑथ 2 लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर से पहले और टॉमकैट की रिक्वेस्ट जैसी आती है तो उसके बीच में हमारा फ़िल्टर चेन ही होता है जो हम बना रहे हैं यहाँ पे बीम, तो इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे उसको, हमारे हैंडलर को भी, सक्सेस हैंडलर को भी। तो कुछ नहीं करना होता, ऑथ 2 लॉगिन,
अगर आप ऑथ टू लॉगिन से कर रहे हो तो आप इस फिल्टर को पे जाओ, तो ऑथ टू लॉगिन, और फिर उसमें हम फेलियर यूआरएल भी डालते हैं कि जो भी चीज़ें फेल होगी वो इस पे आ जाएगी, ठीक है, इस यूआरएल पे आएगी, और जो भी चीज़ें सक्सेस होंगी वो सक्सेस हैंडलर उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें डालनी पड़ती है हमें। तो दैट्स ऑल फॉर ऑथ टू, थैंक यू। और एक चीज़ मैंने बोला था आपको, ऑथ टू सक्सेस हैंडलर जब हम क्लास बना रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हो हमने इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ऑथ टू सक्सेस हैंडलर, ठीक है। और वो ठीक है ना। तो जब हम क्लास बना रहे थे सक्सेस हैंडलर की जो एक्सटेंड करती है ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर को, तो हमने कंपोनेंट लिखा था इसी दिन के लिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।